जय हिंद साथियों, जय भारत, जय फुले। सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और साथियों, आज जो विशेष मैसेज है वो आप सभी को पता ही है कि आज मैं आपको विशेष निमंत्रण देने के लिए आया हूं। आज फिर एक बार आप अपना बहुत बड़ा शक्ति प्रदर्शन करने जा रहे हैं। पूरा जोश और जुनून राजस्थान की धरती में आप बताने जा रहे हैं। फिर एक बार एक नई अमिट छाप छोड़ने जा रहे हैं, एक नया इतिहास लिखने जा रहे हैं। मैं उसी में आपको निमंत्रण करने के लिए आया हूं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने जिस तरह जयपुर में लगभग 2.5 से 3 लाख लोग आए, उस रिकॉर्ड को तोड़ते हुए, उस इतिहास को मिटाते हुए हमें एक आगे नया इतिहास लिखने जा रहे हैं। और वो है सीकर में महापंचायत। सीकर में हल्ला बोल। 20 जून को हम सीकर में एक बहुत बड़ी महापंचायत करने वाले हैं, जिसमें लगभग बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। और साथियों, हमने आपके लिए वहां पर बहुत अच्छी व्यवस्था की है। शेखावाटी की विशेषकर लोगों को और युवा साथियों को मैं कहना चाहूंगा, साथियों, हमारे पास में कुछ घंटे बाकी हैं और शेखावाटी में काफी दूर दूर से लोग आने वाले हैं। तो कोई सरबराह में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। वैसे भी कहा है कि शेखावाटी वाले लोग मेहमान नवाजी बहुत जबरदस्त करते हैं। मेरे साथियों, मैं जिस तरह आपसे बात कर रहा हूं, मुझे पूरा विश्वास है जहां भी आप हैं, आप एक चीज का हमेशा याद रखें कि आप ये ना सोचें कि मैंने आपको फोन नहीं किया, आप ये ना सोचें कि मैंने आपको मैसेज नहीं किया, आप ये ना सोचें कि आप मुझे फोन पे उठाकर बात नहीं की। मेरे साथियों, आप मेरा निमंत्रण समझे। मेरी तरफ से हमेशा आप सब भाइयों का हार्दिक सभी अभिनंदन रहेगा, आपका स्वागत रहेगा। आप आइएगा और एक नई क्रांति जो हमने जलाई है, उस क्रांति में हमें विजय लाना है। हमें हमारे हक चाहिए, हमारे अधिकार चाहिए, हमारी जो भी मांगे हैं पूरी होनी चाहिए। मेरे साथियों, जो आज हम जो 11 सूत्रीय मांगे ले रहे हैं, वो पूरी की पूरी मांगे पूरी होनी चाहिए। आज आपने इस लोकतंत्र के अंदर, मैंने आपको पहले भी कहा था कि हमारे आंदोलन अहिंसात्मक होने वाले हैं। और अहिंसात्मक के जो कार्यक्रम होते हैं वहां सर गिराए जाते हैं, और जहां सर गिराए जाते हैं वहां बड़े बड़े लोग भी झुक जाते हैं। और उसी बात पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज आपकी 2 शर्तें मान ली गई, 2 मांगे आपकी मान ली सरकार ने। अब रहा आपका आरक्षण, आपका फूले फाउंडेशन, कल्याण बोर्ड, ये मांगे भी सरकार बहुत जल्द मानने वाली है। सरकार को हमने 15 सितंबर का अल्टीमेट दे रखा है, वरना 15 सितंबर को जब हम जयपुर कूच करेंगे तो विश्वास नहीं होगा आपको, लगभग 20 लाख लोगों की संख्या में पहुंच करेंगे। मेरे साथियों, मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोगों का जो प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है, मैं उसके लिए हमेशा तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज जिस तरह सीकर के शेखावाटी के युवा साथियों ने घर घर जाकर चावल बांटे हैं, जागरूकता की है, उनके छोटे छोटे पंपलेट लोगों को बताया है, जो चेहरे पे उनके पसीने की बूंद जो टपक रही हैं, उस पसीने की कसम खाकर मैं आप भाइयों को कहना चाहता हूं, मेरे वीरों, मेरे क्रांतिकारी साथियों, आप निश्चिंत रहिएगा। जो आपकी ये जो पसीने की बूंदें हैं, मैं उसकी कसम खाकर कहता हूं, अगर उस पसीने के बदले में आपके भाई को अपना लहू बहाना पड़े तो मैं तैयार रहूंगा। आप और याद रखना, मेरा नेता सिर्फ और सिर्फ मेरा समाज है। अगर मेरी कोई लीडरशिप करता है तो वो मेरा समाज करता है। मैं किसी के पीछे नहीं दौड़ता, सिर्फ और सिर्फ मेरे समाज मेरे पे लीडरशिप करता है।
और आज जो भी कुछ हूं वो आप युवाओं के दम पर हूं, आप भाइयों के दम पर हूं, आपके जुनून के दम पे हूं। और मैं अपने आप को धन्यवाद करता हूं कि मुझे आप जैसे वीर योद्धा आशीर्वाद दे रहे हैं, आप जैसे ये वीर योद्धा मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, आप जैसे वीर योद्धा मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ी खुशी है कि मुझे आपके साथ चलने का मौका मिल रहा है। मेरे साथियों, इसके साथ साथ मैं एक बात और बताना चाहता हूं। कल हम 20 तारीख को जबरदस्त उत्साह के साथ, पूरे जोश और जुनून के साथ हम शेखावाटी का पहला कार्यक्रम करने जा रहे हैं। इसमें कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। इसलिए जो भी युवा किसी भी हाल में है, जैसी आपके पास व्यवस्थाएं हैं, जैसी भी व्यवस्थाएं हैं, आप वहां पहुंचने का काम करेंगे। ऐसा मत सोचना कि हम जिले की निमंत्रण दे रहे हैं। मैं पूरे राजस्थान के तमाम वीर योद्धाओं को कहना चाहता हूं, जहां भी आप आना चाहते हैं वहां आपकी सारी व्यवस्थाएं रहेंगी। आपके लिए हार्दिक हमारे पलक पावड़े बिछाकर स्वागत के लिए तैयार रहेंगे। पूरे राजस्थान से आप आइएगा और वहां से एक बड़ा आगाज हम करेंगे, कुछ बड़ा मिशन लेकर आएंगे और कुछ बड़ी बात आप लोगों से साथ करेंगे। इसी के साथ साथियों, मैं ये भी कहना चाहता हूं, हमारे कार्यक्रम अहिंसात्मक हैं। हमें किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है। हमें सरकार और प्रशासन को यह बताना है कि हम उस समाज से आते हैं, हम अहिंसात्मक बात करते हैं, हम किसी के पत्ते का नुकसान करना भी नहीं चाहते। बस हमें तो सिर्फ हमारे हक और अधिकार से, हमारी लड़ाई किसी जाति से नहीं है। मेरे साथियों, अगर कोई आपको जाति में उलझाना चाहता है तो उसमें बिल्कुल मत पड़ना, क्योंकि ये आपस में आप के गतिरोध खड़ा करके हमें अड़जाना चाहते हैं, आपस में लड़वा कर जाति के नाम पर हमें यहीं रोकना चाहते हैं। इसलिए कोई क्या बयान दे रहा है, कोई क्या दे रहा है, हमें उसमें नहीं पड़ना, क्योंकि हमारी लड़ाई किसी जाति से नहीं है, हमारी लड़ाई किसी धर्म से नहीं है, मजहब से नहीं है। हमें इन चीजों में भी नहीं पड़ना है मेरे साथियों। इसके साथ साथ कोई कहे पार्टियों की लड़ाई है, हमारी लड़ाई किसी पार्टी से भी नहीं है, हमारी लड़ाई किसी नेता से भी नहीं है। ये मैं आपको बार बार समझा देता हूं। बहुत सारे लोग मेरे ऊपर आरोप लगाएंगे, बहुत सारे लोग अनेक प्रकार की भ्रम मैसेज पहुंचाएंगे, बहुत सारे लोग आपको अनेक प्रकार की फालतू की चीजें पहुंचाएंगे, लेकिन आपको इन चीजों को अवॉइड करना है। लोग क्या कह रहे हैं उनको जवाब नहीं देना मेरे साथियों, उनको करके बताना है कि देखो हम 1% थे या नहीं है, ये तुम्हें वहां गिनती करके बता देंगे। जो लोग कह रहे हैं कि हम 1% नहीं है राजस्थान में, उन लोगों को ये मुंह तोड़ के जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। अरे उनको तो हम खड़े होकर ये बताएंगे, आजा और गिन ले, कल तेरी शेखावाटी में वहीं उसी शेखावाटी की धरती पे खड़े होकर बता देंगे कि हमारी संख्या कितनी है। इसलिए मेरे साथियों, मैं आपको बार बार कहता हूं, किसी पे आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाना, क्योंकि हमारी लड़ाई तो सिर्फ और सिर्फ हमारे हक और अधिकारों के लिए है। इसके साथ साथ मेरे साथियों, जितने भी युवा साथी हैं, मैं उनको बता देता हूं कि हम सुबह जयपुर से निकलने वाले हैं। हम सुबह जयपुर से बहुत बड़े काफिले के साथ निकलेंगे। जो भी युवा साथी चलना चाहे वो मानसरोवर मेट्रो स्टेशन पहुंच सकता है। मानसरोवर मेट्रो स्टेशन के बाद में हम साथ साथ यहां से निकलेंगे। इसी के साथ साथियों, मैं आपको कहना चाहता हूं कि जिंदगी एक बार मिलती है, इसको कैसे जीना है ये आप डिसाइड कर लें। आने वाली पीढ़ियां ये ना कहें कि खास मेरे लोग भी ये करते तो हम यहां नहीं करते। बहुत सारे युवाओं का बात होती है कि सिपाही आरक्षण के बारे में क्या चल रहा है। मैं बार बार आपको कह देता हूं मेरे साथियों, सब्र कीजिएगा, सब्र का फल बड़ा मीठा होता है। आपको पूरा का पूरा आपकी जो भागीदारी है उसके हिसाब से पूरी की पूरी हिस्सेदारी मिलेगी, चाहे हम 16% हो या 15% हो या 12% हो। हम जितने भी हैं, जो भी हमारी हिस्सेदारी है पूरी की पूरी मिलेगी। आप निश्चिंत रहिएगा, आप निश्चिंत रहिएगा। मेरे साथियों, मैं इतना कहना चाहता हूं, बस जो आप मेरे लिए पसंद बहा रहे हो, मैं उसके बदले में मैं मेरा लहू बहा दूंगा, लेकिन आपके ऊपर एक छींटे जो खून का छिट्टा हो वो भी नहीं गिरते हुए देखना चाहता। मैं लड़ाई दंगे नहीं चाहता, मैं किसी भी अहिंसा नहीं चाहता। बस हमें खड़े होकर सर गिनाने हैं। मुझे कोई अधिकार नहीं है मैं किसी मां का बेटा छीन लूं,
मुझे कोई अधिकार नहीं है मैं किसी पे के ऊपर गलत मुकदमे लगवा दूं, बल्कि हमें तो सुविधा के लिए चाहिए। और हम क्या मांग रहे हैं? अरे हम तो ये मांग रहे हैं, और वो भी 75 साल बाद में मांग रहे हैं कि भाई हमें तो हमारे हक दे दो, हमें हमारे अधिकार दे दो। और मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं, क्या हमें हमारे हक चाहिए कि नहीं चाहिए? क्या 75 साल भी क्या हम ऐसे ही घूमते रहे? क्या 75 साल भी हमारे लोग ऐसे ही काला धन के रूप में विदेश ले जाते रहे? अरे हमें नहीं, सर्व समाज को यह अधिकार मिलने चाहिए। इसलिए मेरे साथियों, हम मिलते हैं सीकर की पावन धरती पर। कल सुबह 11 बजे से कार्यक्रम स्टार्ट होने वाला है, आपका इंतजार रहेगा। मैं भी सुबह लगभग 9 बजे से जयपुर से हजारों, लगभग 100-200 गाड़ियों के साथ निकलने वाला हूं। इसलिए मेरे साथियों, आप मेरे साथ जो भी चलना चाहिए मुझे मिलें। इसी के साथ साथ अपन चोमू में मुलाकात करेंगे, रिंगस मुलाकात करेंगे, मंडा मुलाकात करेंगे, पलसाना मुलाकात करेंगे, और उसके बाद में पूरे काफिले के साथ हम सीकर पहुंच करेंगे। इसलिए मेरे तमाम साथियों को एक बार फिर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और मेरे साथियों, ये बात हमेशा याद रखना, हमारे पूर्वजों ने 75 साल से टैक्स भरा है, और उस टैक्स के बदले अब हमें सुविधा चाहिए। और वो सुविधा जब मिलेगी जब हम लोग मजबूती के साथ खड़े होंगे। इस लोकतंत्र में सर गिराने की आवश्यकता है, बड़े बड़े लोग झुक जाएंगे आपके सामने। मैं फिर एक बार आप तमाम क्रांतिकारी साथियों को मैं धन्यवाद करता हूं, आभार करता हूं, और मैं आपको सलाम करता हूं। आपकी मां को उस सलाम करता हूं जो आपने उस मां का दूध का आज हिसाब चुकता कर रहे हैं। इसी के साथ धन्यवाद। जय फूले, जय जय फूले साथियों। कल मिलते हैं सीकर की पावन धरती पर। मुझे पूरा विश्वास है कि आप जरूर मिलेंगे और वहां पे एक नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय जय फूले। और एक बात और कहना चाहूंगा, जितने भी युवा साथी देख रहे हैं वो हमारे तमाम लोगों तक ये वीडियो शेयर करके पहुंचा दें, ताकि वो कार्यक्रम में पहुंच सकें, क्योंकि बहुत सारे लोगों तक ये मैसेज बहुत कम पहुंचता है। कल हम मिलेंगे, क्योंकि आपको पता है सीकर वीरों की धरती है, और उस वीरों की धरती पर हम मिलेंगे, मुलाकात करेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय जय फूले। हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते।